Welcome to Uzbekistan, specifically Tashkent, capital city of Uzbekistan. उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में पड़ता है। इसके बॉर्डर्स लगते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नीचे अफगानिस्तान, राइट में ताजिकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में किर्गिस्तान के साथ 5 बॉर्डर्स लगते हैं इसके साथ। और ये एक डबल लैंड लॉक कंट्री है, जिसका मतलब है कि इसके साथ खुद तो कोई समुंदर नहीं लगता, लेकिन जो इसके नेबर कंट्रीज हैं उनको भी समुंदर नहीं लगता। तो दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो कि डबल लैंड लॉक में, एक उज़्बेकिस्तान और दूसरी लिechtenstein यूरोप में। लेकिन लिechtenstein बहुत छोटी है, तकरीबन 38 मिलियन की इनकी पॉपुलेशन है और बिगेस्ट रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है। उसके अलावा यहाँ पे और भी रिलीजन है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है। ज़बान यहाँ की मेजर उज़्बेक है। रशियन लोग समझते हैं, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द पीपल, काफ़ी लोग समझते हैं। कुछ हैं जो नहीं भी समझते, जिन्होंने सोवियत के बाद कभी रशियन नहीं पढ़ी। और इंग्लिश यहाँ पे लोग कजाकिस्तान से तो ज़्यादा बोलते हैं। सेंट्रल एशिया में देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान एक अच्छी कंट्री है जहाँ पे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ी बहुत। और उज़्बेक जो इनकी है वो लैटिन अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है। आप थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे, जहाँ आपने जाना है एड्रेसेस को पढ़ पाओगे। इधर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो उज़्बेक ही है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो नॉन उज़्बेक है जो रहते हैं। कजाक हैं, रशियंस हैं, एथनिक रशियंस, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। काफ़ी ऑथेंटिक है ये कंट्री व्हेन इट कम्स टू डेमोग्राफिक्स। ज़्यादा लोग आपको लोकल ही दिखते हैं, यहाँ उज़्बेक ही दिखते हैं। और इकोनॉमी वाइज ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कजाकिस्तान है, लेकिन बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ठीक है। उनकी रिसोर्सेज अच्छे खासे इनके पास, तेल है, गोल्ड है। दुनिया की सबसे बिगेस्ट गोल्ड माइन उज़्बेकिस्तान में ही है, जो कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर बड़ी है और 600 मीटर गहरी है। ये एक सोवियत बिल्डिंग है। ये देखिए आर्किटेक्चर में कितना फ़र्क है। ये मॉडर्न बिल्डिंग्स है, ये इस तरह से बनती हैं। सोवियत बिल्डिंग आपको सभी एक जैसी दिखेंगी, इस तरफ भी सोवियत बिल्डिंग्स। तो ये बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाया करते थे सोवियत टाइम में। पॉपुलेशन के कंपैरिजन के हिसाब से भी भर भर के बिल्डिंग्स बना दिया करते थे ताकि लोगों के लिए चीप हो। और यही रशिया के लिए भी एक अभी प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई हुई है जहाँ पे अभी रेंट बढ़ते नहीं है, क्योंकि डिमांड से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करी हुई है सोवियत टाइम्स के अंदर। और ऑन द अदर हैंड यूरोप वगैरह में जहाँ पे सप्लाई इतनी ही है और एक मजदूर भी बहुत महंगा है, लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन आ जाए तो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इज़ माई फ्रेंड अहमद एंड ये एक जगह है जहाँ पे स्कूल के बच्चे बंक मार के प्ले स्टेशन खेलने आते हैं, जो इंडिया में भी हुआ करता था। हाँ, आप कॉफ़ी पियेंगे। हॉस्पिटैलिटी ज़बरदस्त है यहाँ की। मैं इधर चल रहा था तो चलते चलते ही मतलब लोग काफ़ी अप्रोचेबल है, खुद ही बात करते हैं, बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। Now please translate. I don't understand. Jimmy. I'm saying something. Acha. I'm saying something good about you. I am a fan of Chakraborty, Rishi Kapoor, Amitabh Bachchan family. Amitabh Bachchan also is my favorite. No. But now I don't see the Bollywood because now Bollywood is a lot of stars. Yeah. And only their children are there now. So not the talented people. And I like the old movies, especially with Chakraborty as a disco dancer. All movies were good. Old movies. Hey, we have the 24 hours TV channel from India. Yeah? I'm watching online. In the Soviet Union or still? No, still. Still you have? We didn't have during the Soviet Union. Now the satellites, the internet. Yeah. And I'm paying fixed price for 400 channels. 400 channels. मुझे अहमद ने बताया कि यहाँ पे कोई भी एंटी रशियन एलिमेंट नहीं है, जस्ट लाइक कजाकिस्तान। यूरोप के अंदर जो एक्स सोवियत कंट्रीज हैं वो रशिया से बहुत डरती हैं। इवन कि सेंट्रल यूरोप भी, जर्मनी, फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा रूसोफोबिया है। लेकिन इधर हालांकि ये इतनी क्लोज है रशिया की और इनका रिलीजन भी अलग है, ये बिल्कुल भी अपने पास से रशिया को अभी तक हेट नहीं करते या सोवियत को हेट नहीं करते, बल्कि कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं। रशियन गाने बहुत धूमधाम से सुनते हैं और लैंग्वेज बोलने में भी कोई नहीं शर्म करता है। बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत कुछ शब्द जो रशियन के आते हैं वो मैं बोलता हूँ, तो आज तक किसी ने नहीं बोला कि ऐसे ना बोला ऐसे बोला। ये ताशकेंत के पुराने और नए शहर को डिवाइड करता है और इस साइड ओल्ड टाउन है, इस साइड न्यू टाउन है। सो ये है ओल्ड एस्कीजुआ, ये है न्यू एस्कीजुआ। इन्होंने यहाँ पे एक स्टिमुलेशन सी क्रिएट की हुई है ओल्ड सिटी की, पर पीछे गुल बाजार मार्केट है। आई थिंक ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, काफी वोकैबुलरी सिमिलर है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आई लव सच काइंड ऑफ कार्स। देखो ये इस कार पे लिखा हुआ है मॉस्कोविच यानी मॉस्को की गाड़ी है ये जितने भी एक्स सोवियत कंट्रीज है वहाँ पे आपको ऐसी एंटीक सी कार्स मिलेंगी ना, यूएसएसआर टाइम की। सामने एंड में गली के मॉस्क बना हुआ है, काम चल रहा है। बहुत प्यारा ओल्ड टाउन इन्होंने इधर बनाया हुआ है। ये मॉस्क 16th सेंचुरी में बना था, कुकुलदोश नाम है इसका। और इसके लेफ्ट में एक और मॉस्क है, ये सोवियत कल्चरल इंस्टीट्यूट इस साइड है। बड़े बाजार हैं, सोवियत आर्किटेक्चर सारा का सारा। इधर एक 40 फ्लोर का सोवियत होटल भी था, ये इन्होंने 1-2 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया है एक बम के जरिए। इसका मुझे रीज़न नहीं पता क्यों।
ये जो बंदे जा रहे हैं दो, इनसे मैंने अभी तकरीबन 5,000 रुपए चेंज कराए हैं। तो 5,000 चेंज करा के मुझे क्या मिला है, 7 लाख उज़्बेकिस्तान सोम। तो करेंसी का बुरा हाल है, जेब में लाखों लेके घूमना पड़ता है, यहाँ पे डर लगता है। अनदर लैंग्वेज सिमिलैरिटी, कांस्तोबलार कितोबलार बाजारी, किताब का बाजार, बेसिकली स्टेशनरी। अभी मैं हूँ चोरसू बाज़ार में। चोरसू यानी कि 4 बॉर्डर्स, चोर 4 को कहते हैं, लेकिन यहाँ लोग बहुत है, पता चले बाद में चोर चोर को ही कहते हैं। Of course, the best food is ash plov, which is, you know, Love, yeah. but this place is not for the plov famous. I take Yeah. you to the place, you will see Kazan, the biggest, big like 1 ton of plov. ओके, ये समथिंग लाइक ओपियम है, क्या कहते हैं उसको, अफीम क्या। ये काफ़ी जगह बैंड है, लेकिन यहाँ पे सरेआम बिकती है, लोग इसकी चाय बनाते हैं। बट यहाँ एक तो थोड़ी सी स्मेल आती है, खुशबू आती है फ्रूट्स की एक सेगमेंट के अंदर। ये है फूड मार्केट फाइनली, बहुत फेमस है इधर। ये भी सोवियत टाइम्स पे सारा बाजार बना था मेन ऑब्वियसली ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेडिंग से ज़्यादा है कि कल्चरल आइडेंटिटी में बदल गया। काफ़ी चीप खाना इधर है और काफ़ी अच्छा भी खाना है। समोसा भी मिलता है इधर, जिसको ये समसा कहते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी मीट डाल देते हैं। Arsh, what meat has inside? Meat, it's Beef. beef. No, I don't eat beef. You don't eat beef. Something with chicken. No. What about the sheep? Sheep is fine, but I don't eat a lot of meat because of, I don't know, I'm not used to. You don't eat. This is fish. This is sheep. No, it's Mithun Chakraborty. chicken chakrava. मैं खाने को यहाँ से चिकन ही लगाऊं या फिर कुछ वेजिटेबल, लेकिन जिस तरह इन्होंने मीट रखा हुआ है मेरे को खाने में एतराज़ बहुत हो रहा है। बिकॉज शीप से लेके पता नहीं क्या क्या इन्होंने सीधे की सीधे सीधी रखे हुए हैं जानवरों के। ये लोग पुलाव खाते हैं शीप का, गोट का, घोड़े का, यहाँ की बुलबुल तक का भी खा लेते हैं। अभी देखो ये बुलबुल का अंडा, इतनी प्यारी सी बुलबुल होती है छोटी सी, इन्होंने उसके भी अंडे खा लिए। दिस इज चिकन। Chicken. ये चिकन है। Finally, something vegetarian. It's what? Sansa. Sansa? Sansa? Cooked sansa. There is a Like samosa. green plant Uh-huh. inside of the hammer. The wheat. When you mix the wheat with the water. Oh yeah, dough. Dough? Yeah, dough in English. Yeah. This is shashlik, Uh-huh. but in Turkish it's kebab. This is samsa. Inside the meat and Like samosa, yeah. sambusa. This is ash. Mhm. It's a plov. This Pulav. is meat. This is meat with potato. And this is the first meal. It's like a soup with different vegetables and meat. How do you call it? Shurwa. Shorwa. And this is mante. Mante. We call is it a momos, yeah. Rolled Yeah. wheat with it's not wheat. Got it. It's called bowl, no? Wheat, yeah. And this is chuchwara. Chuchwara. It's shurwa, the soup with this little things like this. So another vocabulary example, Esker Shahar, like means old part of the shahar, of the city. सामने एक shopping mall है. Walking here feels like I'm in the hottest part of India right now. अहमद ने मुझे बताया कि यहाँ 50 से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। बाकी उज़्बेकिस्तान की डेकोरेटिव चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, ऐसे बर्तन वगैरह, मार्बल, जो टाइल्स ज़मीन पर लगती हैं, बहुत ज़्यादा सजाते हैं ये चीज़ों को। ये चीज़ें देखिए कितनी प्यारी है। ये क्या मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ $1 के अंदर ली है। बाकी चलो मेरे साथ बंदा है तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी हो जाती है, लेकिन एज अ फॉरेनर तो बार्गेन करना इम्पॉसिबल है। जो प्राइस आपको किसी ने दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरी जगह जाके कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बार्गेन नहीं कर सकते। उज़्बेकिस्तान में ताशकेंत इकलौता शहर है जहाँ पे मेट्रो चलती है। ये सोवियत टाइम की ट्रेन है। यहाँ पे बहुत क्लासिक ट्रेन लगती है मुझे पर्सनली देखने में। सोवियत ही मेट्रो स्टेशन लग रहा है बिकॉज घर में, और सोवियत ही ये ट्रेन है। लुक सो पास शोर बहुत करती है जब ये चलती है। मैंने आपको बताया चोरसू बाजार, ये रशियन में लिखा है चोरसू। सो आपको अगर रशियन पढ़ना आती है, यू हैव अ बिग एडवांटेज। सिर्फ पढ़ना समझ आती ना हो, बिकॉज उज़्बेक चीज़ें भी रशियन अल्फ़ाबेट्स में लिखी गई हैं उन टाइम में, सोवियत टाइम में। ये तो ये 4 है, ये 4 नहीं है, ये 6 है, ये O, ये जो P है ये R है, ये C एंड ये जो Y है ये U की तरह प्रोनाउंस होता है। तो चोरसू, दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली सर्वाइव्ड इन कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। बिकॉज रशियन पढ़नी आती हो या सिरिलिक पढ़नी आती हो तो काफ़ी मदद हो जाती है साइन बोर्ड समझने में।
ये है तैमूर स्क्वायर ताशकंद का खुला बाजार है और इसे आसपास सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये देखिए अदलिया वजीर लीगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। सो जुखरा अभी मेरे साथ है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है लोग यहाँ के। एंड यू आर स्टूडेंट है राइट? Yes. ओके फ्रॉम 1 ईयर। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मिक्स होने वाले हैं और खुद ब खुद अप्रोचेबल भी हैं और टूरिस्ट में इंटरेस्ट भी रखते हैं। सो ये ही फ़ायदा होता है लेस डिस्कवर्ड जगहों का, जिन्होंने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं देखे होते उन वो एंटी टूरिस्ट नहीं होते और एंटी इमिग्रेशन भी नहीं होते। लेकिन जिन कंट्रीज़ में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लोग अनॉय हो जाते हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास मेरी तरह कुछ ज़्यादा करने को है नहीं तो इधर आके टाइम पास कर सकते हो। Where is it? You can try last. That's the best one I've seen. What is the main source of income here? Like, what's the most popular job here? Yeah, industry. Lawyers. What about the economy? I heard that oil is a big part of economy, right? ताशकंद कनाल से भरा हुआ ये एक कनाल है, 7 कनालें जाती हैं इस सिटी से। और ये टीवी टावर इन्होंने एफएल टावर की तरह जगा रखा है। इस साइड वो पार्क है, काफ़ी पीसफुल वॉक शाम ढलते आप इस जगह पे ले सकते हो। नाम आप नीचे पढ़ पा रहे हो। लेकिन ओवरऑल ताशकंद कैपिटल होने के बावजूद काफ़ी पीसफुल जगह है। आज आके सेंटर उतना सा ही है इसका, और नाइट में कुछ लाइटनिंग शहर में दिखती है, ज़्यादा कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आमिर तैमूर म्यूजियम। बहुत हैरानी की बात है कि मुझे कल स्ट्रीट पे अच्छा रेट मिला था, लेकिन आज बाइक पे मुझे 50,000 100 में कम मिले। 5,000 रुपए के बदले मुझे 6.5 लाख मिले इंस्टेड ऑफ 7 लाख उस पे 100। कमाल बात है, बैंक ने इतना ज़्यादा चार्ज क्यों किया। अभी मेरे साथ एक और लोकल है जिनका नाम है फजीलत। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। Yes. So you like it here? You like Uzbekistan, Tashkent? Yes. I like my country. My country is just a piece in history, culture, and tradition. And what do you know about India? India. Do you know something? As for India, very beautiful. Do you watch Indian film? Film, yes. Which one? Yes. I watching and movies and listening to music. India culture very beautiful. तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, टाइम निकालते हैं टूरिस्ट के लिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वेले बैठे हैं। अभी ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में और अभी इंग्लिश ये पढ़ रही है। और व्हाट डू यू टीच? Preschool education. ओके ओके, सो पीपल डू इट बिफोर द यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद इसने सीधा काम पे जाना है और इमेजिन कि इसने टाइम निकाल लिया मेरे साथ 2 मिनट बैठने का। हम अभी अमृतसर स्टेशन पे यहाँ से जा रहे हैं मिलिए बॉग यानी बाग। सो आज बंगाली की तरह वो कर देते हैं। आप काफ़ी चीज़ें समझ पाओगे आप। ताशकंद मेट्रो सिस्टम इज़ वन ऑफ द बिज़िएस्ट इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको, और सभी के सभी वाइट ड्रेसेस में, फॉर्मल ड्रेसेस में, पता नहीं क्यों वो लोग, मुझे समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल पब्लिक को भी इधर फॉर्मली ड्रेस्ड तो रहना बड़ा मस्त लगता है। पेरिस में आया हुआ है इन्होंने, सेंट्रल एशिया का। बाग स्टेशन तक पहुँच गए। ट्रैफिक बहुत क्रेजी था मेट्रो के अंदर पीक आवर्स में। इस तरह मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स बहुत हैं इधर, तो वो सभी छुट्टी होते निकलते हैं। और पीछे एक खूबसूरत सा मोनूमेंट। बाग के अंदर तो मैं आ गया, लेकिन बाग के अंदर ज़्यादातर जितने भी मोन्यूमेंट्स बने हैं सभी राइटर्स के हैं। उज़्बेकिस्तान में राइटर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और एजुकेशन को जनरली बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पार्क के बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में एक राइटर का मोन्यूमेंट है इस साइड पीछे, और इधर किसका मोन्यूमेंट है? वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स में बाबर। और बाबर आप जानते हो कौन था, नहीं जानते तो बताता हूँ। 1483 से लेके 1530 तक बड़ा राज कर लिया। ये पीछे प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यानी कि प्रेसिडेंट का ऑफिसर, नॉट पैलेस, वो यहाँ रहता नहीं है। हर एक चीज़ को इन्होंने एक ब्लू टॉप दिया हुआ है, बस बादलों वाली लुक दी हुई है हर एक चीज़ को यहाँ इस मोन्यूमेंट पे, हर जगह ही ऑलमोस्ट। सो उसकी वजह से काफ़ी सिमिलर दिखता है, लुक्स ब्यूटीफुल बट टू ब्लू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।
हमने ली है 2 आइसक्रीम्स 75,000 टोम की. So she is with me. Where are you? Yeah, with my friends. Enjoying ice cream. Good recommendation. इनकी करेंसी का इतना बुरा हाल है. दिन में सोवियत यूनियन टूटा था, एक दिन में रूबल बंद हो गए थे, तो करेंसी डाउन चली गई थी. जिन लोगों के पास पैसा था वो रातों रात गरीब हो गए थे. और एक बात हुई थी कि नई करेंसी एक्सचेंज की जा रही थी, लेकिन एक लिमिट तक. अब वो लिमिट मुझे पता नहीं है कितनी थी, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया में रुपीस बंद हो गए और नई करेंसी आ गई और आप सिर्फ 15 लाख नई करेंसी ले सकते हो. ये था. तो जिन लोगों के पास पैसे थे वो रातों रात बर्बाद हो गए थे, गरीब हो गए थे, लोग मरे भी थे इस वजह से. उसके बाद इनकी करेंसी जो नई थी वो पता नहीं ऊपर कभी आई नहीं. अजीब सी करेंसी है, दुनिया की सबसे वीकेस्ट करेंसीज में से आती है, लेकिन कंट्री के स्टैंडर्ड अच्छे हैं. अभी मैं हूँ आमिर तैमूर स्क्वायर में. पीछे उज़्बेकिस्तान होटल है, सबसे बड़ा होटल यहाँ का. इस होटल के सबसे पहले गेस्ट थे नन अदर देन मिथुन चक्रवर्ती. बिल्कुल चक्रवर्ती. और इस साइड पार्क है आमिर तैमूर पार्क, को आमिर तैमूर स्क्वायर कहा जाता है. आमिर तैमूर का आपको पता ही होगा पॉसिबली, कई लोगों का वो हीरो था और कई लोग उसको विलन मानते हैं. इंडिया से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है फॉर श्योर, बिकॉज आमिर तैमूर इज नन अदर देन जिसको हम इंडिया में तैमूर कहते हैं.